सेक्शन कंप्लीट है 354 सीआरपीसी। बिल्कुल शॉर्टकट में पहले कीवर्ड रखेंगे, गूगल वाला जो होता है ना कीवर्ड पहचान करने वाला वो। तो सबसे पहले एक चीज यहां पर मैं बता दूं कि सेक्शन 354 को क्यों याद करना चाहिए। तो ये एक तरीके से कंटेंट बताता है, कंटेंट्स ऑफ जजमेंट, और व्हाट शुड बी इन जजमेंट, या व्हाट जजमेंट जजमेंट में क्या कंटेन होना चाहिए वो आपको क्लियर कट बताता है 354। तो देखिए क्या होना चाहिए, यही आपका रूट है, इसको पकड़ के चलना है कि जजमेंट में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या बोला, लैंग्वेज, देखो लैंग्वेज होना चाहिए। तो लैंग्वेज किसका होगा, कोर्ट का लैंग्वेज। और ये बात कहां कही है, सब सेक्शन 1। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले क्या होना चाहिए, जजमेंट कैसा, जजमेंट का लैंग्वेज देखो, जजमेंट का लैंग्वेज। नंबर 2, जजमेंट में आप किसी फाइनल डिसीजन तक पहुंचते हो, किसी नतीजे तक पहुंचते हो, तो उस नतीजे तक पहुंचे क्यों हो, उसका कारण होना चाहिए। सो रीजंस फॉर डिसीजन, रीजंस फॉर द डिसीजन। सो आपके जजमेंट में रीजंस फॉर द डिसीजन होना ही चाहिए। तो ये बात कहाँ आई, 354 सब सेक्शन 1 बी। कितना एज है, ये कीवर्ड पकड़ के रखोगे तो दिक्कत नहीं होने वाली। जजमेंट में और तीसरी चीज क्या होनी चाहिए, जजमेंट में तीसरी चीज होनी चाहिए ऑफेंस। अब अपराध हुआ है तो दो चीजें होंगी, या तो अक्विटल होगा या तो कन्विक्शन होगा। तो या तो कन्विक्शन होगा या तो अक्विटल होगा। अगर अपराध हुआ है तो उस अपराध में या तो सजा मिलेगा यानी बेल होगा, या तो जेल होगा यानी घर जाएंगे या तो जेल जाएंगे, दो में से एक ही चीज तो होगी। सो ऑफेंस अगर हुआ है तो ऑफेंस में या तो कन्विक्शन होगा या तो अक्विटल होगा। तो अगर कन्विक्शन होता है तो क्या होने वाला है, किस ऑफेंस के अंदर हुआ, किस एक्ट के अंदर हुआ, आईपीसी के अंदर हुआ या किसी अदर लॉ के अंदर हुआ, वो मेंशन करना होता है। अगर ऑफेंस में कन्विक्शन हुआ तो कन्विक्टेड, यानी जो कन्विक्शन के बाद जो पनिशमेंट होता है उस पनिशमेंट का जिक्र करना है, क्या पनिशमेंट है और क्या सेंटेंस है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकल के आता है कि जजमेंट के अंदर ऑफेंस होगा तो ऑफेंस में या तो कन्विक्शन होगा या तो अक्विटल होगा। अगर कन्विक्शन हुआ तो किस सेक्शन के तहत कन्विक्शन हुआ, वो सेक्शन किस एक्ट का था, यानी वो आईपीसी के किसी सेक्शन के अंदर हुआ या आर्म्स एक्ट के अंदर हुआ या आईटी एक्ट के अंदर हुआ या किसी और एक्ट के अंदर हुआ, वो मेंशन करना होता है। चलिए ठीक है, हो गया आपका कन्विक्शन, बंदे का अक्यूज्ड का हो गया कन्विक्शन। तो उसमें क्या पनिशमेंट हुआ और सेंटेंस क्या मिला, सेंटेंस क्या मिला वो, ठीक है, ये दोनों बातें। उसके बाद कहता है कि अगर ऑफेंस में अक्विटल होता है तो अक्विटल अगर होगा तो किस अपराध के अंदर, कौन से ऑफेंस के अंदर, वो ऑफेंस किस एक्ट के अंदर होगा, उसके बारे में सारा डिटेल होगा कि भैया इस ऑफेंस के अंदर था, वो अपराध उस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर था, उसके अंदर बंदे को अक्विटल मिल गया और वो अब फ्री है, ही बी सेट एट लिबर्टी। तो ये जो बात है अक्विटल वाली, ये 4th नंबर पॉइंट आप बना सकते हो, नहीं तो 3rd नंबर पॉइंट बना सकते हो। एज पर द प्रोविजंस ऑफ द बेयर एक्ट, इसको अगर 4th नंबर बनाया जाए तो ये निकल के आता है 354 सब सेक्शन 1 क्लॉज डी, और ये आएगा 354 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी। सिंपल है, इजी है, आसान है, ठीक है। तो जजमेंट में ये होना चाहिए। चलो 5वां पॉइंट देखते हैं कि क्या जजमेंट में होना चाहिए। कहता है कि जजमेंट के अंदर अगर कन्विक्शन होता है, अगेन जजमेंट में अगर कन्विक्शन होता है, कन्विक्शन किसी ऑफेंस के लिए, कन्विक्शन अंडर आईपीसी, सो कन्विक्शन अंडर इंडियन पिनल कोड होता है और ये डाउटफुल हो कि वो किस पार्ट में हुआ है, वो किस सेक्शन के अंदर हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या करना है,
द डिस्टिंक्टली, DISTINCTLY, डिस्टिंक्टली मीन्स बिल्कुल अलग अलग करके, एक्सप्रेस करके बताना है। सो एक्सप्रेस द सेम, डिस्टिंक्टली एक्सप्रेस द सेम, ठीक है, बिल्कुल अलग अलग करके बताना है, और उसके बाद जजमेंट पास होगा जो भी है। सो कन्विक्शन के मामले में ऐसा होता है, अगर वो IPC के अंदर है और कंफर्म नहीं है, क्लियर नहीं है कि किस पार्ट के अंदर हो रहा है, तो नाउ अगर किसी अपराध के लिए कन्विक्शन जो होता है, ध्यान से देखिए 6th पॉइंट, अब ये क्या है, कैसे याद रखेंगे जजमेंट में, नेक्स्ट चीज, अगर कन्विक्शन होता है किसी अपराध के लिए, ऐसे अपराध के लिए जिसका दंड मृत्यु दंड है, जिसका दंड आजीवन कारावास है, जिसका जो दंड है वो कुछ सालों के लिए जेल है, कुछ सालों के लिए जेल है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में अगर फांसी की सजा देते हैं, डेथ सेंटेंस देते हैं, तो स्पेशल रीजन। तो चलिए मैं नेक्स्ट पेज चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट, अगेन कन्विक्शन होता है, लेकिन कन्विक्शन होगा वैसे अपराध के लिए, ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ, यानी ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ, ऐसे अपराध में कन्विक्शन होता है, यानी उस अपराध का दंड मृत्यु दंड है, ऐसे अपराध में होता है, और इन द अल्टरनेटिव होता है जिसमें दंड है, और लाइफ होता है, या नंबर टर्म ऑफ ईयर्स होता है। तो उस कंडीशन में क्या करना है, रीजंस फॉर सच सेंटेंस, वो मेंशन करना पड़ेगा क्या कारण था जो आपने इसको चूज किया। नेक्स्ट, अगर कहता है कि अगर अगेन कन्विक्शन होता है तो जजमेंट में क्या दिखेगा, अपराध हुआ, अपराध पे कन्विक्शन हुआ, कन्विक्शन की बात करें, कन्विक्शन, सर इसमें ये आपने क्या लिखा है सर, इसमें 6 में कन्विक्शन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इन द अल्टरनेट क्या है सर, अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव लाइफ और टर्म ऑफ इयर्स रीजन फॉर सच सेंटेंस, ठीक है सर, ठीक है, ओके, थैंक यू। तो अगर नेक्स्ट में आए, तो अगर कन्विक्शन हुआ है किसी अपराध के लिए, किसी ऑफेंस के लिए, और उसका दंड जो है, उसका अपराध का जो दंड है वो इम्प्रिजनमेंट है, इम्प्रिजनमेंट का मतलब जेल, कारावास, अगर वो इम्प्रिजनमेंट है फॉर 1 ईयर और मोर, तो मैं हिंदी में इंग्लिश में लिख देता हूं 1 ईयर और मोर, लेकिन अगर कन्विक्शन होने के बावजूद अगर कोर्ट क्या करता है, अवार्ड क्या करेगा, मैं यहां पर सिंपल लिखता हूं, अवार्ड क्या करेगा कोर्ट, लेस देन 3 मंथ्स, लेस देन 3 मंथ्स, तो उस कंडीशन में कोर्ट को क्या करना है, रीजन मेंशन करना पड़ेगा कि आपने क्यों ये लिया। नाउ नेक्स्ट, जजमेंट में और क्या होना चाहिए, जजमेंट में आप किसी बंदे को डेथ सेंटेंस, एक सेकंड ले लेते हैं, जजमेंट में अगर किसी बंदे को आपने डेथ सेंटेंस दिया है, तो आपके जजमेंट में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर लिखा होना चाहिए कि ही बी, यहीं से काम की बात है, ही बी हैंग्ड बाय द नेक टिल ही इज डेड, ही बी हैंग्ड बाय द नेक टिल ही इज डेड। तो आपके जजमेंट में ये होना चाहिए, अगर डेथ सेंटेंस दे रहे हो आप तो उसमें ये मेंशन करना पड़ेगा। नाउ पॉइंट नंबर 9, लास्ट पॉइंट, सेक्शन 117, 138 सब सेक्शन 2, सेक्शन 125, सेक्शन 145, सेक्शन 147, ये सब जो CRPC के सेक्शंस हैं, इन सभी सेक्शंस के अंदर द डिसीजन देयर ऑन एंड द रीजन फॉर डिसीजन, सो डिसीजन तो मेंशन करना ही है आपको जजमेंट में, प्लस रीजन्स फॉर डिसीजन।
तो ये सब आपके जजमेंट में होना ही मांगता है, होना ही चाहिए डिसीजन है।